जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन। साथियों, आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हिंदी की परीक्षा में आपके एग्जाम में पत्र लेखन यानी कि आवेदन पत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उसको बनाना होता है, और ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आते हैं और इससे ये 5 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। साथियों, ये जो आवेदन पत्र होता है इसको लिखने का प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है, कहां कौन सा शब्द रहेगा, जो कॉपी चेक करने वाली टीचर होते हैं वो सिर्फ वही देखते हैं कि आपने इसको कहां कहां सजाया है, कौन सी बात को कहां कहां लिखा है। देन हम लोग बात करते हैं सर सबसे पहले क्वेश्चन की। मैंने 3 यहां पे जो है आवेदन पत्र लिया है, मतलब 3 पत्र लिया है, जिसमें 2 एक आवेदन पत्र है और एक मित्र के पास पत्र लिखना है, जिसके माध्यम से मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा और नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 आपको मिल जाएगा। लेकिन उस बात को समझना होगा, इसलिए अंतिम तक क्लास देखिएगा। क्लास को छोड़ के जाओगे दिक्कत हो जाएगी। एक बार शेयर कर दीजिएगा साथियों अपने दोस्तों साथियों में। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी अनोखी आने वाली है और आपकी व्याकरण की मैं लगातार क्लास कराने वाला हूं। लगभग 200-250 क्वेश्चन केवल व्याकरण की होगी। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए, अवकाश का मतलब होता है भाई साहब छुट्टी के लिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि एक आवेदन पत्र आपको लिखनी है। अब इसमें कहां कहां क्या क्या शब्द लिखना होता है उसे ध्यान दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले ये जो आप लोग बनाइएगा ना इसको, तो एक जो है ना कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉपी पेज को आधा लिख देते हैं और आधे के बाद से लिखते हैं, तो वैसा मत करेगा। पेज का सिंपल पेज हो, उसमें किसी प्रकार से कुछ लिखा गया ना हो, उस पर आप लोग ये पत्र लिखिएगा। और सबसे पहले ये जो है देखना, मेरा ये क्या है, लेफ्ट साइड है, यानी कि बायां साइड में आपको लिखना है सर सेवा में। उसके नीचे एक छोटा सा कमा का यूज करनी है और उसके बाद से जस्ट उसी के नीचे लिखना होता है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कमा लगाना है और जो भी स्कूल का नाम होता है उसे आपको उसके नीचे लिख देना है राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, या फिर आपका जो भी है वो आप आसानी से लिख सकते हो। साथियों, उसके बाद आपको क्या करना होता है, नीचे आपको लिखना होता है द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय। अब द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय लिखिएगा तो उसके पहले ये 2 जो मैं बिंदु दिया हूं ये इस तरीके से जरूर देना। ठीक है, उसके बाद से आपको इसमें लिखना होता है सर विषय, यानी कि किस बारे में यह पत्र जो है आप लिख रहे हैं। तो आपको यहां पे लिखना होगा 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। टीचर जो है केवल इस विषय के माध्यम से ही आपके पूरे पत्र के बारे में समझ जाएंगे कि आपको लिखना क्या है। अब देन इसमें हम लोग क्या है, कुछ बात को इसमें ऐड करना, यानी कि जो हम लोग को दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए मैं कुछ यहां पे लिखूंगा। उसके लिए यहां पे सबसे पहले क्या होता है कि यहां पे आपको लिखना होता है सर महाशय। क्या लिखना होता है? लिखना होता है आपको महाशय, और उसके जस्ट ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना होता है सविनय निवेदन है कि। क्या लिखना है? सविनय निवेदन है कि कल सहसा मेरा तबियत जो है स्वस्थ जो है खराब हो गया था। आप अपने मन से कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड इसमें लिख सकते हो। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन हो गया या हो उठा। मुझे काफी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में क्या हूं? मैं नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है, यानी उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ दिनों तक रेस्ट करनी होगी। जैसे ही ये अपना विवरण लिखना है, लेकिन ये गौर करना इस बात की कि 3 से 4 लाइन से ज्यादा शब्द नहीं लिखनी है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा शब्द अगर लिखते हो ना तो पत्र गंदा हो जाता है। पत्र का जो आवेदन पत्र होता है, जितना छोटा से छोटा शब्द हो, जितने कम शब्दों में आप उसे लिख सकते हो, आपको लिखना होता है। देन बहुत बढ़िया। उसके बाद से जस्ट नीचे आपको लाइन छोड़नी है और थोड़ा सा इधर बैक हट करके, जैसे मैंने लिखा है, इसको मैं डाल देता हूं अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप वगैरह पे, जिससे आप देख लेना कि कैसे लिखना है ना। उसके बाद से लिखना होता अतः श्रीमान से अनुरोध है कि 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने का कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, या फिर मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। देन जैसे ही इतना बात आपका खत्म होता है तो आपको क्या करना होता है, उसके नीचे तिथि लिखनी है। जैसे 10वीं की पेपर है 15 तारीख से, तो मैंने यहां पे 15/2/2024 लिख दिया है। आप अपने मन से जिस भी दिन का आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। देन जस्ट दाहिने साइड में आपको जो पेज होता है ना, उसमें आपको लिखना है यहां पे आपका आज्ञाकारी छात्र।
जो आपका नाम है वो आपका नाम लिखना होगा। एक बात गौर करना, जब आप प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिख रहे हो उसमें आपका नाम भी होना चाहिए, आप किस कक्षा से हैं उस कक्षा का भी नाम होना चाहिए। जैसे आप 10वीं कक्षा है तो 10वीं लिखिए, 12वीं कक्षा है तो 12वीं कक्षा लिखिए। उसके बाद से इसमें आपका रोल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल को तो ये जानकारी होनी चाहिए ना कि आप किस कक्षा के छात्र हैं, आपका रोल कोड, ये रोल नंबर जो है वो क्या है, तो ये विवरण देना है। अगर आपने इस ढंग से अगर इसे सजा दिया है, देन अगर आपने इस ढंग से इसे सजा दिया है तो आपको पूरा का पूरा शिक्षक जब आपको चेक करेंगे तो आपका नंबर दे देंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, लिखना है सेवा में, उसका नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। कई बार बच्चे केवल प्रधानाचार्य महोदय लिख देते हैं, लेकिन पत्र में ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो इसमें आप लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो स्कूल का नाम है उसको लिख दो, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, विषय 2 दिनों के अवकाश के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, फिर महाशय, जो भी बात है ना सभी ने निवेदन है कि, बस इतना लिखो और ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके बाद से जो भी तुम्हारे बारे में लिखनी है, मतलब कि अगर शादी विवाह है या कुछ भी है तो उसके बस ऐड करो, नीचे लिखो अतः श्रीमान से 2 दिनों के अवकाश के लिए मुझे अनुरोध है, कृपया वो छुट्टी प्रदान कर दें, मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। बस ये बात हो गई, इससे आपके पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसके आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछा अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें आप की तबीयत खराब है, जिसमें आपको ऑपरेशन हो रही है किसी शरीर में, या किसी के ये शादी में जानी है, या आपके घर शादी है, या कुछ भी लिख सकते हो आवेदन पत्र यानी कि छुट्टी के लिए। अब इसको बदल करके पूछ दिया जाए कुछ भी तो आप आसानी से लिख सकते हो। देन इसी प्रकार एक पत्र आपके एग्जाम में हर साल पूछ दिया जाता है इस प्रकार से, देखना ध्यान से, यह भी प्रधानाचार्य के पास ही लिखना होता है। लेकिन साथियों इस पत्र में लिखना क्या है, देखना ध्यान से, क्वेश्चन है कि विद्यालय के सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाचार्य के पास यानी कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपका आ जाते हैं। तो ऐसा भी अगर आपके एग्जाम में आता है कि ऐसा लिखना, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से लेके हजार हूं आपके लिए, नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना। देन सबसे पहले लिखना होता है सेवा में, उसमें आपको कमा लगानी है, कमा के जस्ट नीचे ध्यान देना लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद से उसके जस्ट सीधे नीचे लिखनी है आपको राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, या जो भी है आप लिख सकते हो अपने विद्यालय का नाम। जस्ट उसके नीचे इसमें विषय लिखना है। अब इसमें द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय नहीं लिखा जाएगा, यह बात गौर करके रखना। इसमें लिखना है कि विद्यालय में साफ सफाई, पेयजल और शौचालय व्यवस्था करने के संबंध में। अब टीचर जब चेक करेंगे तो उन्हें पता चल गई कि आप, या फिर प्रिंसिपल को जब ये लेटर मिलेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप जो है इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं। इसको गौर से सुनना और एक एक शब्द को उसमें यूज करना, क्योंकि केवल स्टेप देखा जाता है आपके पेपर में कि आपने कौन सा स्टेप अपनाया है, कौन सा अपने पैटर्न, मतलब किस ढंग से आपने लिखा है। जस्ट उसके नीचे लिखना होता है सर महाशय। अब मैं एक गौर से बता दूं कि जब प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखा जाता है, अपने मित्र के पास लिखा जाता है, अपने माता पिता के पास पत्र लिखा जाता है, तो वहां की सारा का सारा लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे प्रधानाचार्य के पास लिखना होता है तो इस ढंग से लिखाती है, यहां पे लिखना होता है सर महाशय, फिर लिखना होता है सभी ने निवेदन है कि, और इसमें उस शब्द का यूज करना एकदम ठोस से ठोस शब्द का यूज करना होता है जिसे कम शब्दों में ज्यादा कह दे, समझ रहे हो, कम शब्दों में ज्यादा कह दे। जैसे मैंने लिखा है कि सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूं, विद्यालय परिसर में हर जगह गंदगी फैला हुआ है, वर्ग में बेंच और डेस्क पर भी धूल रहते हैं, कक्षाओं में प्रतिदिन सफाई नहीं होती है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखो मैंने कितनी सटीक बातें लिखी है इसमें। नल के पास भी पानी जमा रहता है, शौचालय की सीट भी टूट गई है, और दरवाजे की जो हुक होती है, जो कुंडी होती है, वो भी खत्म हो गई है, खराब हो गई है। ये मैंने लिखा कि श्रीमान ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है। पहले ये वाली पैराग्राफ में आपको उस परेशानी को आपको इतने लंबे शब्दों को छोटा में आपको शब्द में बता देनी है। देन उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है, ये बहुत डिपेंड करती है। लाइन छोड़ने के बाद से आपको लिखना है अतः
आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त विषयों पर यथाशीघ्र का मतलब जल्दी से जल्दी ध्यान देने की कृपा प्रदान करें। इस पर जल्दी से जल्दी आप ध्यान दें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, अब जब इस तरीके से होती हो तो यहां पे आप तिथि लिख सकते हो कि किस तिथि को आप दे रहे हो। यहां पे इस साइड आप दिनांक लिखोगे, जैसे मैं 15/2/2024 लिख दिया हूं, जिस भी डेट को लिख रहे हो आप लिख सकते हो। यहां पे आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम आदर्श कुमार, कक्षा जो है 10वीं है ना, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर आप लिख सकते हो, या फिर इसमें रोल नंबर कक्षा ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख देना तो ज्यादा बेस्ट दिखता है, एकदम जबरदस्त, है ना। ओके, इस तरीके की जब आएंगी आपके एग्जाम में तो आपको ऐसे लिखना होगा। देन अब मैं बताता हूं सर, अगर मित्र के पास आता है पेपर में कि मित्र के पास भाई साहब पत्र लिख दो, तो मैंने बोला कि मित्र के पास जैसे ही लिखना होता है ना तो उसका सारा स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है, क्योंकि वो जो मित्र है हमारे, वो तो हमारे मित्र है ना, वो हमारे करीबी हैं, तो उनको हमको कौन कौन सा शब्द लिखना है उसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, क्लास में पूरे अंतिम तक बने रहिएगा। पूछा जाता है कि पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिख दीजिए। आप एक पत्र लिखिए जिसमें आप पटना में भ्रमण किए हुए हैं, है ना, या फिर दिल्ली में भ्रमण किए हुए हैं, है ना, या फिर नेपाल गए, मतलब कहीं पे भी गए हुए हैं, उसके बारे में अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो इसमें बड़ा ठोस शब्द लिखना होता है, बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है इसको भाई साहब, लेकिन अगर स्टेप आपको पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये सबसे आसान होता है, इसमें लिखना है आपको लेफ्ट साइड में लिखना है प्रिय मित्र विवेक, जो भी आपके मित्र का नाम है। अब अपने अपने मित्र का नाम मुझे बता सकते हो कि आपका मित्र क्या है, कौन है ना। प्रिय मित्र विवेक, सप्रेम नमस्ते, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं प्रिय विवेक। अब उसके नीचे जस्ट नीचे आपको लिखना होता है, उसके नीचे जैसे ही लाइन खत्म होती है एक लाइन छोड़ के लिखना होता है, मैं यहां सकुशल हूं, माने कि मैं यहां ठीक ठाक हूं, मैं सकुशल हूं और आशा करता हूं कि तुम भी सब परिवार सकुशल होंगे, यानी कि तुम भी ठीक ठाक होगे और परिवार के सहित आप अच्छे से होंगे। पत्र लिखने का आशा यह है कि इतना शब्द हर एक जो होगा ना वो आपके पत्र में होगा, भले ही कोई भी आपका टॉपिक दिया हो, कोई भी विषय दिया गया हो। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कोष से पटना भ्रमण का आयोजन किया गया था। इस भ्रमण में 4 अध्यापक के अतिरिक्त 40 छात्र भी थे, मैं भी उसमें सम्मिलित था। नियमित समय पर विद्यालय से गाड़ी खुली और हम लोग 10 बजे पटना पहुंच गए। ये सारे कंडीशन जो है एकदम छोटे छोटे शब्दों में जो है इस आपको पत्र में आपको दर्शानी होती है, ठीक है। नियमित समय पर विद्यालय से गाड़ी खुली और हम लोग 10 बजे पटना पहुंचे। वहां संजय गांधी जैविक उद्यान, अब कहां कहां घूमे हो इसकी भी चर्चा उसमें होनी चाहिए। तो इसमें लिखना कि वहां संजय गांधी जैविक उद्यान, गोलघर, गांधी संग्रहालय, कुम्हार पार्क और गुरुद्वारा तारामंडल में एक शो भी हम लोगों ने देखा। यानी कि जो जो आपने भ्रमण में किया है वो सारे बात इसमें इंक्लूड कर देना, आपको दर्शा देनी है। शो में लगा जैसे हम लोग ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर रहे हैं। संध्या 4 बजे पटना से हम लोगों की गाड़ी खुली और लगभग 7 बजे विद्यालय पहुंच गए। ये भी तो दर्शाना होता है भाई साहब, मैंने गया ये देखा और लौटा कब, इसको भी दर्शाना होता है। और यही तो पॉइंट है लिखने की। अगर इसी बात को हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, फिर गलती हो जाती है। यह भ्रमण बड़ा ही आनंदमय है, यानी कि बहुत ही सुंदरता, बहुत ही मजा आया इसमें और रोमांचित रहा। तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे बहुत खल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम भी रहते ना तो कितनी मजा आती, मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत खल रही थी भाई साहब, तुम जो है यहां पे उपस्थित नहीं थे, है ना। बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ प्यार। मैं बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटे जो भी है मेरे से, मैं उसका शुभ प्यार जो है ना, उनको प्यार बोलना, उनको प्यार बताना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। और उसके नीचे आप तिथि लिख सकते हो कि किस डेट को आपने लिखा है पत्र, और उसके बाद से आपका नीचे लिख सकते हो आपका प्रिय मित्र जो है विवेक, या जो भी नाम है आप लिख सकते हो। अगर इस ढंग से अगर आपने पेपर आवेदन लिखा तो समझो कि जो 5 नंबर होता है, टीचर यूं आपको देखते देखते भाई साहब नंबर दे देगा। लेकिन मैंने बताया सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पेज होता है ना, जैसे सपोज मान लो कि हम लोग का कॉपी होती है, ऐसा पेज होता है ना, इस तरीके का। अब तो बोर्ड पेज ऐसे मिल रहा है, ये लंबा हो रहा है ये वाला। सपोज में मान लो कि ये कॉपी है,
मान लो कि आपने किसी प्रश्न का उत्तर लिखा और इतने पेज भर दिए और इतना बाकी लग गया, तो इसमें आवेदन पत्र मत लिखना, एक नए वाले पेज में आवेदन पत्र लिखना। मेरे कहने का मतलब ये था, नए वाले पेज में जब लिखोगे ना तो वह अच्छा दिखेगा एक पेज में, है ना। इस बात को आपको अच्छे तरीके से गौर करना है और इसको इस ढंग से लिखना है जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या ना हो और आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाए। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे आप बना सकते हो। जैसे मैं अगर मैं क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इसके माध्यम से आसानी से बना सकते हो, जो भी आपके पेपर में आता है। अब आपके पेपर में बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके आवेदन पत्र से रिलेटेड, उसे कम से कम 2-4 प्रैक्टिस जरूर कर लो, क्योंकि एक नंबर के लिए तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं यार। और किसी एक टॉपिक से हम लोग के अगर 5 नंबर आ जाता है